भगवान श्याम सुंदर की जो दिव्याति दिव्य लीला है महारास लीला, और महारास लीला की भूमिका के रूप में कल हम सभी लोगों ने भगवान की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन सुना और वर्णन किया। भगवान ने कालिय दमन करके दिखा दिया कि वो भगवान है। भगवान ने गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को 7 दिन तक एक उंगली पर उठा करके दिखा दिया कि वो भगवान है। ब्रह्मा जी जब उनके बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लेते हैं, दूसरे बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट करके उन्होंने दिखा दिया कि वो भगवान है। ये महारास लीला की भूमिका है। और गोपियों ने कात्यायनी उपासना करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया कि उनके साथ महारास करेंगे। इतनी सारी भूमिका बनाने के बाद गोपियों को भगवान ने वरदान दिया है। जब भगवान कृष्ण की आयु थी 6 वर्ष की, जब कात्यायनी उपासना किया गोपियों ने, और महारास की जो लीला की है भगवान कृष्ण ने, मालूम है भगवान कितने साल के थे जब उन्होंने महारास किया? 8.5 साल के। 8.5 ईयर, 8.5 साल। यहाँ साढ़े को साढ़ा बोलते हैं ना, हाँ, तो इसलिए इंग्लिश में बोलने से आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। 8.5 साल के भगवान कृष्ण, अब 8.5 साल का कोई बच्चा और बच्चियों के साथ नृत्य करे तो अगर भगवान की दृष्टि से ना भी देखा जाए, मानवीय दृष्टि से देखा जाए, तो भी वहां कोई दोष का प्रवेश नहीं होता है। कल परसों यहाँ आपके स्कूल के छोटे छोटे बच्चे गरबा कर रहे थे, बड़े आनंद में कर रहे थे, सबको बड़ा आनंद आ रहा था। तो अगर कोई 6 से 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा गरबा करता है आपस में, बच्चे बच्चियां जो भी है, तो उसमें आनंद आता है कि दोष का प्रवेश होता है? क्या होता है? आनंद आता है। भगवान को अगर भगवान की दृष्टि से देखें तब भी दोष की संभावना नहीं, और भगवान को मानवीय दृष्टि से देखें तो भगवान की आयु है 8.5 साल की जब उन्होंने महारास की लीला की। गोपियां भी छोटी छोटी हैं। तो उस महारास लीला को सुनने समझने के लिए 2-3 बातों की आवश्यकता है। एक तो भगवान के साथ जब तक हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होगा, नाता नहीं होगा, भगवान को हम माता पिता मानते हो, भगवान को बड़ा भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को बेटा मानते हो, भगवान को स्वामी मानते हो, कोई ना कोई नाता जब तक हमारा भगवान कृष्ण के साथ नहीं होगा तब तक ये महारास लीला हमारी समझ में नहीं आएगी। हमको तो यही लगेगा कि ये गोपियों की और श्री कृष्ण के नाचने गाने की लीला है, बस इतना ही लोग समझते। यद्यपि इतनी ये गंभीर लीला है, साधना की लीला है, बड़ी दिव्याति दिव्य लीला है, लेकिन उसको समझने के लिए पहली शर्त है भगवान कृष्ण के साथ हमारा कोई ना कोई नाता संबंध होना आवश्यक है। अगर भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम नहीं है, भगवान कृष्ण के स्वरूप को हम नहीं जानते, तो ये महारास लीला हमको समझ में आने वाली नहीं है। वहाँ शंका ही होती रहेगी। लेकिन एक सावधानी और कही गई है, महारास की लीला समझ में आवे तो बहुत खुशी की बात, और नहीं समझ में आवे तो शंका नहीं करना, भगवान के चरणों में श्रद्धा करना और भगवान से प्रार्थना करना कि वो हमको योग्यता देवें, क्वालिफिकेशन देवें कि हम इस महारास की लीला का रस ले सके, आनंद ले सके और उसको समझ सके। जैसे 5th क्लास के बच्चे को MA क्लास का कोर्स अगर पढ़ाया जाए तो समझेगा कि नहीं समझेगा? क्या होगा? हाँ ना, देखो आपको ही बोलना है, नहीं समझेगा ना। हाँ। और अगर फिर 5th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि प्रोफेसर साहब ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, तो और बच्चा कह दे कि वो सर तो कुछ उल्टी सीधी बात ही पढ़ा रहे थे, तो वो बच्चे की बात सही होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बच्चा समझा ही नहीं क्या पढ़ाया गया। जब समझा ही नहीं क्या पढ़ाया गया तो उस पर कमेंट अगर कुछ करेगा वो गलत होगा।
और वही आजकल प्रायः रासलीला को लेके जो समाज में धारणाएं प्रचलित है, भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला हुई उनको लेकर के जो धारणाएं प्रचलित हैं वैसे ही धारणा है जैसे लीला है एमए क्लास की और समझने वाले हैं 5th क्लास के, समझ में उनको आता नहीं, फिर कुछ भी कमेंट कर देते। तो इसलिए रासलीला शुरू करने के पहले भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो रास लीला है ये भगवान की लीला है, बड़ी दिव्य लीला है और इसका हमको आनंद लेना है, श्रद्धा पूर्वक सुनना है। जहाँ नहीं समझ में आवे वहाँ शंका न करके, भ्रांति न करके, श्रद्धा पूर्वक उसको प्रार्थना करके भगवान से स्वीकार करना है कि हमको भी योग्यता दे और हमको उसका आनंद मिले। तो महाराज की लीला का प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज भी पहला श्लोक जहाँ बोलते हैं वहाँ भी भगवान शब्द का प्रयोग है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि मनश्चक्रे, भगवान ने गोपियों को वरदान तो दे दिया था मैं महाराज करूंगा। आज शरद पूर्णिमा का संध्या का समय था। शरद पूर्णिमा आप लोग जानते हैं, जो नवरात्रि के बाद आती है ना, दशहरा के बाद जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा। उसी दिन भगवान कृष्ण ने महाराज की लीला की थी। तो शरद पूर्णिमा की संध्या का समय था। बड़े सुंदर मालती के पुष्प खिले हुए थे, वृंदावन का माहौल था और सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे थे। प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा था, न ठंडा था न गर्म था, मौसम बहुत अच्छा था। भगवान कृष्ण ने इतने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को जब देखा, भगवान कृष्ण को गोपियों की याद आई। गोपियों को वरदान दिए हुए मेरे को 2 वर्ष हो रहा है। हाँ, आप कल्पना करें उन गोपियों का जीवन। भगवान कृष्ण से रोज मिलना होता है। प्रातः काल जब वो गाय चराने जाते हैं और लौट के जब गाय लेके आते हैं, दोनों समय मिलना होता है। वरदान दिए हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन किसी गोपी ने बीच में नहीं पूछा कि कृष्ण श्याम सुंदर आपने जो वरदान दिया था उसको कब पूरा करेंगे। क्यों? समर्पण है, इसका नाम समर्पण है। समर्पण कह देना बहुत सरल है, समर्पण हो जाना बहुत कठिन है। अगर पूछ ही दिया कि कब करेंगे तो अभी समर्पण नहीं हुआ। जब समर्पण हो गया तब कब करेंगे कब नहीं करेंगे उनको सोचना है, अब हमको नहीं सोचना है। भगवान को याद आती है गोपियों की कितना दिव्य जीवन है, मेरे प्रति जीवन समर्पित किया है, पूछा भी नहीं। सुंदर वातावरण देखा, जमुना किनारे चले गए और जमुना किनारे जा करके महाराज बांसुरी में एक शब्द बजाया। गोपियों की याद करके, श्री राधा रानी को स्वीकार करके अब महाराज एक ही शब्द बजाया, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहर। गोपियों के मन को हरण करने वाला एक शब्द बजाया, लेकिन क्या बजाया? भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, बड़े कुशल है। स्पष्ट नहीं था क्या बजाया। बोले ऐसा क्यों बजाया? बोले अगर एक एक गोपी का नाम लेके, बांसुरी से गोपी का नाम भी बुला सकते थे, बड़ी अच्छी बांसुरी, भगवान की जैसी बांसुरी कौन बजाएगी। गोपी का नाम लेके बुला सकते थे, लेकिन किसी गोपी का नाम नहीं लिया। क्यों? हजारों की संख्या में गोपियां, एक एक गोपी का नाम लेके बुलाते तो घंटों लग जाते। भगवान कृष्ण ने एक शब्द बजा दिया और जिस गोपी ने सुना उसको लगा भगवान कृष्ण मेरे को ही बुला रहे। कल्पना हो जाती है ना। एक शब्द बजाया, श्री राधा रानी ने सुना, उनको लगा बांसुरी कह रही है राधा। ललिता ने सुना, उनको लगा बांसुरी कह रही है ललिता। विशाखा ने सुना, उनको लगा बांसुरी कह रही है विशाखा। चित्रा ने सुना, उनको लगा बांसुरी कह रही है चित्रा। जो गोपी जो काम कर रही थी, घर का काम छूट जाता, छोड़ा नहीं, छूट गया। इतना भगवान का प्रेम था, घर का काम छूट गया। सारी गोपियां पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण के पास जमुना पुलिन पर। सर्वस्व छूट गया। भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश तभी मिलता है जब भगवान के लिए सारी दुनिया छूट जाती है। इतना प्रेम हो भगवान से, वो रासलीला में प्रवेश करता है। गोपियां पहुंच जाती हैं भगवान के पास जमुना पुलिन पर। भगवान ने तो बुलाया ही था, लेकिन भगवान थोड़ा गोपियों के हृदय को प्रकट करना चाहते हैं समाज के सामने।
भगवान ने प्रश्न किया, स्वागत किया। बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं भगवान श्याम सुंदर। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किम करवाणि वः व्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आई, लेकिन बताओ तो सही, इस रात्रि के समय तुम्हारा यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों आई? क्या इस शरद पूर्णिमा की चांदनी का सौंदर्य देखने आई है जमुना जी के किनारे, या ब्रज में कोई आपत्ति आ गई है इसलिए भाग के आई है? क्या कारण है तुम्हारे आने का? अब यहाँ पर भी आप देखें समर्पण, हाँ, एक एक ये कथा साधना का स्वरूप है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं, गोपियों को वेणु बजा करके वेणु गीत में भगवान कृष्ण ने बुलाया, अपनाया। कात्यायनी उपासना में भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया, मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। और आज फिर भगवान कृष्ण ही बांसुरी बजा के बुला रहे। 3 बार आपको कोई बुलावे और आप उसके घर आवें, और आने के बाद वो पूछने लग जाए कि आपके आने का कारण क्या है, क्यों आए? आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? भाई क्या होंगे? मनु भाई आपको 3 बार फोन करके बुलावें और आप कथा में आवे और मनु भाई आपसे पूछे आप यहाँ क्यों आए, तो आप नाराज होंगे, खुश होंगे? नाराज होंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन जहाँ समर्पण है, व्यवहार तो यही है कि व्यक्ति नाराज हो जाएगा। गोपियों को 3 बार भगवान ने बुलाया है, गोपियाँ आती हैं, फिर भगवान कृष्ण गोपियों से पूछते हैं आपके आने का उद्देश्य क्या है, आप यहाँ क्यों आई है? धन्य है गोपियों का प्रेम, इसका नाम प्रेम है। गोपियां मौन लगा जाती हैं, ये नहीं कहते कि आपने ही तो बुलाया, हाँ, नहीं तो फिर प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता। ठीक है, जीवन इनका है, इनके लिए है, ये सम्मान करें तो भी इनका है और अपमान करें तो भी इनका है। ये समर्पण था गोपियों का, इतना दिव्य जीवन था गोपियों का। हाँ, ये दुनिया में लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं, प्रेम का अर्थ क्या होता है नहीं जानते। सही बात यही है, प्रेम का अर्थ होता है जो अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहे। ध्यान रखना, सूत्र याद कर लेना, जीवन में काम देगा। हाँ, जो अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहे, माने जिससे हम प्रेम करते हैं वो जिसमें सुखी है उसमें हम सुखी रहे, इसका नाम प्रेम है। हम स्वयं सुखी होकर के सुखी रहना चाहते हैं, इसका नाम स्वार्थ है। हाँ, अब आप देख लेना, दुनिया में जहाँ भी प्रेम है वो सामने वाले को सुखी रख के सुखी रहना चाहता है या अपने को सुखी रख के सुखी रहना चाहता है। संसार में प्रेम कहाँ मिलेगा? संसार में स्वार्थ मूलक प्रेम होता है, बुरा मत मानना। भगवान और भगवत प्राप्त संत 2 लोग ही सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी जगह स्वार्थ मूलक प्रेम होता है, स्वार्थ युक्त प्रेम होता है। कहीं थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं थोड़ा कम होता है, फर्क इतना ही होता है, कोई भी। यहाँ पर गोपियाँ कोई जवाब नहीं देती है, क्यों? भगवान का दिया हुआ जीवन उनके लिए है। भगवान ने पूछा आप क्यों आई हैं, गोपियाँ उसका कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन धन्य है गोपियों का प्रेम, जवाब तो नहीं देते, लेकिन जब भगवान को कोई जवाब नहीं दिया तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, आपने शरद पूर्णिमा का सौंदर्य देख लिया जमुना जी के किनारे, अब अपने अपने घरों को लौट जाओ। प्रश्न कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जब लौटने का आदेश हो गया गोपियों का धैर्य छूट जाता है। जवाब तो तब भी नहीं दिया, लेकिन रोने लग जाती है, अपने को नहीं संभाल सकी। जिन श्री कृष्ण ने हमको इतना प्रेम दिया, इतना अपनाया, वरदान दिया, आज वही श्री कृष्ण हमको वापस भेज रहे हैं, अब उनको अपने को नहीं संभाल सकी, रोने लग जाती। श्री कृष्ण से फिर भी कुछ बोली नहीं, इतना रोई उतना रोई, उनके आंखों का काजल बह करके पूरे शरीर में पैर तक चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही, ये वही गोपियां हैं जिनका सारा संसार श्री कृष्ण के लिए छूट गया है। आज श्री कृष्ण उनसे उल्टा प्रश्न पूछते हैं और गोपियां जवाब नहीं देती। यही सच्चे प्रेम का स्वरूप है। बहुत देर तक रोने के बाद गोपियों का मन जब थोड़ा ठीक हुआ, गोपियां भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती, झगड़ा नहीं करती, यहाँ भी प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। और निवेदन भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे महारास लीला, महारास का जो प्रसंग है ना, बहुत दिव्य प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। वो प्रार्थना करती है भगवान से।
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् शन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, कम से कम आपको ऐसा कठोर वाक्य नहीं बोलना चाहिए। आप ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, ये जीवन आपके लिए समर्पित है श्याम सुंदर। आप अगर कहेंगे तो हम जाने के लिए तैयार हो सकती हैं, जा सकती हैं वापस घर, लेकिन अब हमारे शरीर में ताकत नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रही कि हम वापस अपने घर जा सके। तो आप कहेंगे घर नहीं जा सकती हैं तो क्या होगा? गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, आज हम घर तो जाने की अवस्था में है नहीं, और अगर आप हमको आज स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके वियोग की अग्नि में ये शरीर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा आज। तो क्या गोपियों के अपने मौत का डर था कि भगवान के वियोग में उनकी मौत हो जाएगी? नहीं। गोपियां एक वाक्य आगे और बोलती हैं, श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हमारी मौत भी हो जाए तो भी हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता एक ही बात की है, आज अगर हमारी मौत हो जाएगी तुम्हारे वियोग में, कल से कोई कृष्ण प्रेम के रास्ते पर चलेगा नहीं। कन्हैया, तुम्हारे प्रेम पर कलंक लग जाएगा। अरे कृष्ण का भजन मत करो। गोपियों ने किया ना, और उनकी मौत हो गई उनके वियोग में। कृष्ण इतने कठोर हैं, ये कठोरता का कलंक तुम्हारे जीवन में लग जाएगा श्याम सुंदर, ये हमको चिंता है, ये प्रेम है। जहाँ मौत के साथ भी अपने आराध्य की निष्ठा की चिंता है, आराध्य की प्रतिष्ठा की चिंता है, श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति की चिंता है, ये गोपियों का जीवन था। भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण यही सुनना चाहते थे गोपियों के मुख से। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लग गए, बोले चलो गोपियों रासलीला करते। हाँ, ये जो रास है ना, रास का अर्थ होता है रसानाम समूह, रासः, अनेक रस जिसमें एक साथ प्रकट हो जाएं उसका नाम है रास। अनेक रस, हाँ, वात्सल्य रस, हाँ, सख्य रस, दास्य रस, शांत रस, हाँ, माधुर्य रस, मधुर रस, सब रस जहाँ एक साथ प्रकट हो जाए उसका नाम है रास। हाँ, गोपियों के साथ। और एक प्रकार का विशेष नृत्य, उसको हाँ पहले की भाषा में हल्लीशक नृत्य बोलते थे, और आपके गुजरात की भाषा में उसको डांडिया या गरबा भी बोल सकते। हाँ, भगवान के साथ एक जो दिव्य रास था गोपियों का, उसका नाम, हाँ, अनेक रस जिसमें प्रकट हो रहे थे उसका नाम था रास। भगवान कृष्ण गोपियों को जमुना पुलिन पर ले जाते हैं, हाँ, स्वीकार करते हैं, मुस्कुराते हुए उनको हाथ पकड़ के ले जाते हैं, गोपियों के साथ नाचना प्रारंभ करते। वृंदावन का आसमान देवताओं के विमानों से भरा हुआ था, इतना ये दिव्य रास था। हाँ, दिव्य रास लीला है। देवता लोग अपने देवियों के साथ बैठ करके वो रासलीला का दर्शन कर रहे, कोई सामान्य लीला नहीं थी। और आपको मालूम है, यहाँ आपके गुजरात में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, भक्ति का प्रचार किया। भगवान शंकर ने उनको किस लीला का दर्शन कराया था? भगवान शंकर के जब दर्शन हुए, नरसिंह मेहता भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, दर्शन दिए और पूछा क्या चाहिए। नरसिंह जी ने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने नरसिंह जी को महारास लीला का दर्शन कराया था। इस कलिकाल में महारास लीला का, वो महारास लीला है। भगवान शंकर को इतनी पसंद है, इतनी सुंदर दिव्य लीला है, वो रास लीला भगवान कृष्ण गोपियों के साथ करने लग जाते, नाचने लग गए। गोपियों का हाथ पकड़ के, श्री राधा रानी का हाथ पकड़ के, ताता थेई ताता थेई ताता थेई ताता थेई। इतना रस आ रहा था, आनंद आ रहा था। बहुत देर तक गोपियों के साथ नृत्य करते रहे भगवान श्याम सुंदर। उस नृत्य में थोड़ा व्यवधान आ जाता है, बाधा आ जाती है। जानते हैं क्या? जब बहुत गोपियों के साथ श्री कृष्ण नाच रहे थे, श्री राधा रानी के साथ भी नाच रहे थे, हुआ क्या? गोपियों को थोड़ा गर्व हो गया। गर्व, हाँ, गर्व जानते, ईगो, हाँ, अहंकार, अभिमान। और ये गर्व भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, भले अपने भक्त में आ जाए तो भी उसको निकाल के ही छोड़ते।
थोड़ा सा गर्व आ गया। क्या गर्व आ गया? देखो तो सही, हम कितनी सौभाग्यशालिनी है, हम कितनी सुंदर हैं। भगवान कृष्ण जैसे राधा रानी के साथ रास करते हैं, ऐसे आज हमारे साथ भी कर रहे। माने हम राधा रानी के स्तर पर आ गई, हम इतने योग्य हैं। हाँ? भगवान कृपा करके रास कर रहे हैं, ये नहीं आया, हमारी योग्यता से भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ? भगवान की कृपा है जो हमारे साथ रास कर रहे हैं, ये अलग भाव हो गया, और हमारी योग्यता है जो भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, अलग भाव हो गया। दोनों में बहुत फर्क है। जहाँ गर्व आया गोपियों को अपनी योग्यता का, अपने सौंदर्य का, और श्री राधा रानी को थोड़ा मान आ गया। हाँ, प्रेम की जो नाराजगी होती है वो हो गई। भगवान ने देखा अब तो रासलीला का आनंद नहीं आएगा। जहाँ गर्व हो जाए, जहाँ नाराजगी हो जाए, वहाँ रस गायब हो जाता है। भगवान ने श्री राधा रानी को अपने साथ लिया और नाचते नाचते अचानक ही रासलीला के मध्य से गायब हो गए। महाराज अंतर्धान हो गए, छिप गए। जैसे ही अंतर्धान हुए, गोपियों का गर्व तो टूट गया। हाँ, जोर जोर से व्याकुल होकर के पागलों की जैसे भगवान कृष्ण को खोजने लग जाती। आप कहेंगे पागलों के जैसे कैसे, कहाँ लिखा है? हाँ, गोपियां भगवान कृष्ण को जमुना पुलिन पर खोजती हैं, तो पहले किससे पता पूछा? मालूम है किससे पूछा? बड़े बड़े वृक्षों से, जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष थे, उनसे गोपियां कहती है, अरे वृक्षों, तुम्हारी ऊंचाई बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तुम ऊपर से देख सकते हो कि कन्हैया कहाँ जाके छिप गए, तुम हमको बता दो, देख करके हमारे श्याम सुंदर कहाँ छिपे हुए। अब वृक्ष क्या जवाब दे? वृक्ष तो जड़ है, वो जवाब कहाँ से देवे? वृक्षों ने जवाब नहीं दिया तो गोपियां कहती है, इनको अपने बड़प्पन का अभिमान है, ये हमसे बोलते ही नहीं। ये पागलपन ही तो है ना। आप वृक्ष से बात करने लग जाए और वो आपको जवाब ना दे, आप कह दे इसको अभिमान हो गया है, ये हमसे बात नहीं करता है, तो उसको आप नॉर्मल व्यक्ति बोलेंगे या पागल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे ना। गोपियों में पागलपन आ जाता है, लेकिन वो पागलपन ये दुनिया का पागलपन नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रेम का पागलपन है। और ये पागलपन भगवान कृष्ण को मिला के छोड़ता है, इसलिए पागलपन की प्रशंसा की गई। हाँ, पागल ही होना है तो भगवान के लिए होना। दुनिया के लिए जो पागल हुए हो तो पागल खाने चले गए, और जो भगवान के लिए पागल हुए हो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते। पागल ही होना है तो भगवान के लिए हो जाओ। गोपियां आगे जाती हैं, तुलसी से पूछती हैं, तुलसी, अरे तुलसी, तुमको तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तुमको जरूर पता होगा भगवान कृष्ण कहाँ गए। तुलसी भी जब कोई जवाब नहीं देती, एक हरिण को क्या बोलते हैं गुजरात में? हरिणी बोलते हैं ना। तो जंगल में हरिणी भागती हुई, उछलती हुई जा रही। गोपियों ने देखा ये इतने आनंद में है, और ये आनंद में इसीलिए है, लगता है इसको श्री कृष्ण मिल गए। हाँ, ये दृष्टि, ये भक्त की नजर। भक्त जिसको खुश देखता है वो सोचता है भगवान मिल गए, और जिसको रोता हुआ दुखी देखता है सोचता है भगवान ने इसको छोड़ दिया। ये भक्त की दृष्टि है। अरे हरिणी उछलती हुई जा रही है, लगता है इसने कृष्ण को देखा है। गोपियां हरिणी के पीछे भागने लग गई। पागलपन ही तो था। हाँ, ये पागलपन भगवान के वियोग का। हरिणी एक जंगल में जाकर के छिप जाती है, गोपियां वहीं रुक जाती है, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाती है। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, हाँ, लीला का भी बड़ा एक रस आता, आनंद आता है। अब यहाँ तो कथा हो रही, फिर भी जब यहाँ पर झांकी बनती है, कल ग्वाल बालों की झांकी बनी थी, ग्वाल बाल बने थे, राधा कृष्ण बने थे, बलराम जी बने थे, उसमें कितना आनंद आ रहा था। आपके गांव के ही बच्चे थे, आपके शायद स्कूल के बच्चे रहे होंगे, लेकिन क्या आपने पहचाना कि वही बच्चे थे? हाँ? कितना बदल जाता है भगवान की वेशभूषा से, भगवान का भाव आ जाता है। हाँ, तो ये झांकी का दर्शन, ये लीला का दर्शन, ये भक्ति का एक अंग है। गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाती हैं, और उस अनुकरण में एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पे खड़ी हो जाती है, बोलती है, काली नाग, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरा दमन कर दूंगी। एक गोपी अपने दुपट्टे को हाथ में उठा लेती है, वो कहती है, अरे ब्रजवासियों घबराओ नहीं, मैंने गिरिराज जी को उठा लिया, हाँ, गोवर्धन जी को उठा लिया। ऐसा पागलपन, फिर भी भगवान नहीं मिले। गोपियां खोजती हुई और आगे जाती है, और आगे जाती हैं तो भगवान के चरण चिन्ह जमुना जी के बालू में दिखाई दिए।
बड़ी प्रसन्न हो गई, ठाकुर जी इधर ही गए। हाँ, और आगे गई तो एक गोपी के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। ये गोपी कौन थी जो भगवान के साथ गई थी? ये राधा रानी थी, यही राधा रानी थी। हाँ, भगवान के साथ केवल राधा रानी गई थी, बाकी गोपियां ढूंढ रही थी भगवान को। ये राधा रानी। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की आराधना तो राधा रानी ने किया है, इसलिए भगवान कृष्ण सबको छोड़ करके इनको अपने साथ में ले गए। आराधना तो इन्हीं की सफल। पूजा हम और आप सब करते हैं, लेकिन सफल पूजा किसके पता कैसे लगे? जिसको भगवान अपना लें। हाँ, जिसको भगवान दर्शन देने लग जाएं, जिसको भगवान स्वप्न में आने लग जाएं, जिसको भगवान ध्यान में आने लग जाएं, समझ लेना उसकी पूजा सफल हो रही है। पूजा तो आप सभी करते होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, जो कथा सुनते पूजा करते ही होंगे। लेकिन भगवान उसको स्वीकार किए कि नहीं? भगवान उसको अपना माने कि नहीं? भगवान उसको अपना बनाए कि नहीं? हाँ, गोपियां कहती है ये गोपी की आराधना सफल है, जिसको भगवान ले गए साथ में। और आगे जाते हैं महाराज। भगवान राधा रानी को भी थोड़ा गर्व हुआ। राधा रानी ने कहा मैं चलने को तैयार नहीं, मैं थक गई हूँ, आपको कहीं चलना है तो मेरे ले चलने की व्यवस्था करो। राधा रानी ने गर्व की लीला की, अभिनय किया। राधा रानी को गर्व होता नहीं। भगवान कृष्ण और श्री राधा दो देह एक प्राण है, ये दोनों कभी अलग होते नहीं, अलग होकर के केवल लीला करते। हाँ, लोगों के आनंद के लिए। तो उन्होंने अभिनय किया गर्व का, मैं चलने के लिए अब मैं थक गई हूँ, आपको कहीं चलना है तो मेरे को ले चलने की व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण ने कहा यहाँ और कोई व्यवस्था तो है नहीं, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हाँ, श्री राधा रानी ने जैसे कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, श्री कृष्ण वहीं से अंतर्धान हो जाते, अंदर से छिप जाते। राधा रानी हा कृष्ण हा नाथ करते करते बेहोश हो जाती है। क्यों ऐसी लीला की? गोपियों को दिखाना था। अरे गोपियों, तुमको अपने सौंदर्य का गर्व है ना? अरे वो कृष्ण वो हैं जो प्रेम करें तो भी सबसे ज्यादा और वैराग्य करें तो भी सबसे ज्यादा। वो श्री कृष्ण जो मेरे को भी छोड़ के जा सकते हैं, तो तुम्हारी गणना भी कहाँ होगी? हाँ, वो कृष्ण है, ये दिखाना था गोपियों को। राधा रानी ने गर्व का अभिनय किया था, गर्व नहीं किया था। गोपियों के गर्व को तोड़ना था। अब महाराज गोपियां खोजती खोजती जब पहुंचती हैं राधा रानी के पास, देखा वियोग दशा में राधा रानी को। अत्यंत आश्चर्य हुआ। किशोरी जी, क्या ठाकुर जी आपको भी छोड़ के चले गए? बोले हाँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने कह दिया मेरे को ले चलने की व्यवस्था करो, मैंने अपराध किया। हाँ, गलती किया, भगवान मेरे को भी छोड़ के चले गए। सभी गोपियां रोती हुई राधा रानी के साथ जमुना पुलिन पर आती है और भगवान को पुकारने लग जाती है, अत्यंत करुण अवस्था में, अत्यंत व्याकुलता की अवस्था में। और इसी पुकार का नाम है भागवत में गोपी गीत। गोपी गीत शायद आप लोगों ने सुना हो या कभी गाया हो, या नहीं गाया हो तो आज मैं गा करके आपको सुनाऊंगा 4-5 श्लोक। हाँ, संस्कृत में है। वैसे पूरा गोपी गीत 22 श्लोक में है। और जो कृष्ण भक्त हुए उनको रोज गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। ये गोपियों के हृदय की पुकार है। और इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए थे और महाराज किया था। बड़े सुंदर श्लोक हैं। और अगर इसी लय में आप लोग पाठ करेंगे, आप इसका अर्थ समझें कि नहीं समझें, लेकिन आपके जीवन में रोमांच होगा। हृदय में हृदय द्रवित होगा। ये गोपी गीत का प्रभाव है। आप सुनेंगे प्रेम से, और बाद में जब कभी जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो गोपी गीत पढ़ेंगे। हाँ, ये गोपियों के हृदय की पुकार, गोपियों का हृदय का जीवन है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका
तो भया ऋषभ तेजयम् रक्षिता नाथनु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मे विघ्न साधितो विश्वबुद्धये सखयु देहिना सात्वताकुले विरचिता भयम् निस्मृतूर्यते चरणमीयुषा संसदे भया सलसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। इस लय में गोपी गीत का पाठ होता है। मेरा अपना अनुभव है और अनेक संतों का अनुभव है। बिना अर्थ समझे भी अगर कोई कृष्ण भक्त इसी लय में इस गोपी गीत का पाठ करे, उसके हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट होने लग जाता है। यह गोपियों की पुकार है। गोपियां कहते हैं, श्याम सुंदर तुम्हारे जन्म से सारे ब्रज में जय जयकार हो रही है। एक हम ही गोपियां ऐसी हैं, लगता है जो अत्यंत दुखी हैं आपके वियोग में। विरह अग्नि में हमारा जीवन जल रहा है। श्याम सुंदर, आपकी इस कठोरता को देख करके हमको थोड़ा संदेह होता है, आप जशोदा मैया के बेटे हैं भी या नहीं है? न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप जशोदा मैया के बेटे होते तो शायद इतने कठोर नहीं होते। मैया का हृदय तो बड़ा कोमल है। कन्हैया ने कहा, ठीक कहते हो, मैं तो सभी लोगों के हृदय में निवास करता हूँ, केवल जशोदा मैया का बेटा नहीं। गोपियों ने कहा, नहीं, ये बात भी सच नहीं। आप सबके हृदय में निवास करते तो हमारे हृदय में भी होते, और हमारे हृदय में होते तो आपको पता होता हमारे हृदय में आपके वियोग में कितनी पीड़ा हो रही, कितना कष्ट हो रहा है। आप छिप के नहीं रह पाते। अगर आपको पता होता कन्हैया, आप सबके हृदय में भी नहीं रहते, ऐसा लगता है। गोपियां कहते, श्याम सुंदर, एक समय था जब आप गाय चराने चले जाते थे, आपकी कथा कह करके और सुन करके हम अपना दिन व्यतीत करती थी। आपकी कथा में हमको आनंद आता था और समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज आपकी कथा हमको आनंद नहीं देती, दुख देती। हाँ, आप देखें उन गोपियों का जीवन, कथा दुख देती है। बोले कैसे? बोले आपकी कथा सुनते ही आपसे मिलने की छटपटाहट होने लग जाती है, व्याकुलता हो जाती है। श्री कृष्ण कब मिलेंगे, मन में बेचैनी हो जाती है। आज हम कथा नहीं सुने तो कष्ट, और कथा सुने तो कष्ट। हम क्या करें श्याम सुंदर, हमारे समझ में नहीं आता है। ऐसा जीवन तुम्हारे प्रेम में हमारा हो गया है। श्याम सुंदर, आपको मालूम है सायंकाल अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता। आप जब जंगल में गाय चराने चले जाते हैं, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमको युग के जैसा व्यतीत होता है तुम्हारे वियोग में। और सायंकाल जब आप गाय चरा के आते हैं, आपके हम दर्शन करती है। हाँ, देखो गोपियों का भाव कितना गंभीर है। गोपियां कहती हैं, तुम्हारे दर्शन करते समय हमारे आंख में अगर पलक गिर जाती है, पलक जानते हैं ना, आंख में जो पलक है,
आपके दर्शन करते समय जब पलक गिर जाती है, वो पलक गिरने से आपके दर्शन में थोड़ा व्यवधान होता है, वो पलक गिरना भी हमको कष्टदायी प्रतीत होता है। कन्हैया, हम ब्रह्मा से कहते हैं अगर उस हमारे कृष्ण प्रेम को समझते तो हमारी आंखों में पलक का निर्माण नहीं करते, जिससे हमको दर्शन में कष्ट नहीं होता। ये गोपियों का दिव्य भाव, गोपियों का विलक्षण भाव। श्याम सुंदर, आप जंगल में छिपे हुए हैं, आपके पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे, ये सोच करके हमको अत्यंत कष्ट हो रहा है। गोपियां रोती रोती महाराज बेहोशी की अवस्था में चली जाती है। भगवान कृष्ण ने देखा अब ज्यादा देर छिपना अच्छा नहीं होगा, गोपियों का कहीं जीवन में अनिष्ट न हो जाए। जैसे गोपियां प्रार्थना करते करते बेहोश होने लग जाती है, भगवान कृष्ण पीतांबर से अपने हाथों को बांधे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। श्याम सुंदर जैसे प्रकट हुए, ताशा माविरभूत छौरी श्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः सृग्वी साक्षान् मन मन मनमथः। श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। गोपियों को ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में, मुर्दे में जैसे प्राण आ जाए। गोपियां चैतन्य हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है। लेकिन गोपियों की सरलता देखो, किसी गोपी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, किसी ने कंधा पकड़ लिया, किसी ने कमर पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया। सब गोपियों ने श्री कृष्ण को पहले पकड़ लिया, बात करने के पहले ही पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा गोपियों क्या कर रही हो, कोई समस्या है तो मेरे को बोलो। बोले बोलेंगी बात में, पहले पकड़ लेंगी। बोले क्यों? बोले नहीं तुम फिर भाग जाओगे, फिर छिप जाओगे। माने गोपियों को लगता है कि हम पकड़ लेंगे तो ये फिर भाग नहीं पाएंगे। वो नहीं जानते कि भगवान ये चाहे तो सबसे छुड़ा के भाग सकते हैं। गोपियों से भगवान ने कहा ठीक है अब मैं जाने वाला नहीं, मैं यहीं रहूंगा, रासलीला करेंगे, चलो जमुना पुलिन पर चलते। जमुना जी के किनारे ले आए भगवान। गोपियां जमुना जी के किनारे तो आ गई। गोपियों ने कहा कन्हैया रासलीला थोड़े बाद में करेंगे, हमारे जीवन में एक प्रश्न आ गया है, उस प्रश्न का जवाब दे दो। भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ, गोपियों के मन में प्रश्न, जो गोपियां कभी प्रश्न करती ही नहीं थी, मैं जो कहता था वही करती थी, आज गोपियों के मन में प्रश्न क्या आ गया। भगवान विनोद करने लग गए गोपियों के साथ, थोड़ा हंसी विनोद। भगवान ने कहा गोपियों जिससे पूछा जाता है उसको गुरु माना जाता है, और गुरु को ऊंचे आसन पे बैठाला जाता है, तब कथा सुनी जाती है, तब प्रवचन होता है। जैसे आप लोगों ने मेरे को बैठाला। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों पहले मेरे आसन की व्यवस्था करो, ऊंचे बैठा लो, तब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अब उस रात्रि में भगवान जानते थे कि यहाँ कोई व्यवस्था होने वाली नहीं है, वहां कहां से आसन मिलेगा रात्रि में जंगल में। लेकिन गोपियों का मन कितना दिव्य है, कितना प्रेम है। गोपियों ने क्या किया जानते हो? अपने दुपट्टे बिछाना प्रारंभ किया बालू के ऊपर। हजारों गोपियां थीं, 1000 दुपट्टे बिछा दिए, एक आसन बन गया और कहने लग गई आइए बैठिए, आपका आसन तैयार है, बैठिए इस पे दुपट्टों के आसन पर। और वो जानते हैं दुपट्टे कैसे थे? गोपियां जब रो रही थी उन्हें दुपट्टों में आंसू पोंछा था, काजल लगा हुआ था, आंसू लगे हुए थे, पसीना लगा हुआ था। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए जाने लग गए उस आसन पर बैठने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन धन्य है गोपियों का प्रेम। जो भगवान महात्माओं के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी नहीं बैठते हैं, आज वही भगवान गोपियों के दुपट्टे के आसन पर जिसमें पसीना और काजल लगा है उसमें जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियों का जीवन कितना दिव्य जीवन है। ये महाराज की कथा आप ध्यान से सुनो तो पता लगेगा। गोपियों का जीवन क्या है, रासलीला क्या है। रासलीला केवल नाचने गाने की लीला नहीं है, एक साधना की लीला है, एक प्रेम की पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम का जीता जागता स्वरूप है रासलीला। महाराज बैठ जाते हैं, गोपियों से कहा बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। गोपियों ने कहा हमने सुना है। बड़ा सुंदर प्रश्न करती है गोपियां। भजतो न भजन्ते तद्विपर्ययम् भयाश्च भजन्ते एतन्न ब्रूहि साधुभो। श्री कृष्ण
हमने सुना है, पढ़ा तो हमने नहीं, हम तो पढ़ी लिखी है नहीं, सुना है। क्या सुना है? बोले एक वो लोग होते हैं जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो बिना प्रेम किए प्रेम करते हैं, एक लोग वो होते हैं जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। ये तीनों तरह के लोग कौन होते हैं, हमको जरा समझा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उसका नाम प्रेम नहीं होता, उसका नाम व्यवहार होता है। हाँ? आपने हमारे लिए कुछ किया, हमने आपके लिए कुछ किया, इसका नाम प्रेम नहीं, ये व्यवहार है। बोले हम कुछ नहीं करें फिर भी हमारे भलाई की बात, हमारे हित का काम कोई करता रहे, इसका नाम प्रेम है। जैसे माता पिता और भगवान, दो को ही रखा इसमें, निस्वार्थ माता पिता और भगवान। जैसे बच्चों के लिए बिना कुछ चाहे उनकी सेवा करते रहते हैं, उसका नाम प्रेम है। और जो प्रेम करने पर भी प्रेम न करे वो कौन है? बोले या तो वो महात्मा है या तो अपराधी है। महात्मा है वो भगवान का भजन करता है, भगवान के भजन में मस्त रहता है, वो दुनिया में जल्दी कहीं प्रेम नहीं करता है। और या फिर अपराधी, अगर भजन में मस्त नहीं है फिर भी दुनिया को धोखा देता है तो वो अपराधी है, दंड का पात्र है। ललिता ने विशाखा से पूछा ये श्री कृष्ण महात्मा है या अपराधी है? देखो आपस में ही तय कर रहे, भगवान कृष्ण को वक्ता बना दिया और नीचे बैठे बैठे आपस में तय कर रहे हैं ये क्या है, ये अपराधी है या महात्मा है? बोले ये महात्मा तो हो नहीं सकते। क्यों? बोले माखन चोरी करते, महात्मा कोई चोरी नहीं करता है। देखो गोपियों की व्याख्या। हाँ, बोले गोपियों के कपड़े उठा ले जाते हैं, महात्मा कोई ऐसा काम नहीं करता है, ये महात्मा तो है नहीं। बोले फिर अपराधी है? बोले हाँ अपराधी। श्री कृष्ण ने कहा ठहरो, अभी अदालत का निर्णय मत दो कि मैं अपराधी हूँ। हाँ, निर्णय मेरे से पूछो, मेरे को वक्ता बनाया है, आप आपस में निर्णय कैसे कर ले रहे हो? आपने ये नहीं पूछा कि मैं आपको छोड़ के क्यों छिप गया था, आपने जो पूछा था वो मैंने बताया। गोपियों ने कहा तो अब बता दीजिए क्यों आप छिप गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों सच बताऊं, आपके निस्वार्थ प्रेम का बदला मैं कभी नहीं दे सकता। आपने घर परिवार संसार मेरे लिए छोड़ दिया है, इस प्रेम का बदला मैं कभी नहीं दे सकता, कभी तुमसे ऋण नहीं हो सकता है, ऋणी रहूंगा तुम्हारा। तो फिर आप छिप क्यों गए थे? बोले गोपियों सच बताओ, अगर मैं नहीं छिपता तो गोपी गीत रूपी जो मक्खन, प्रेम रूपी मक्खन जो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ था, अगर मैं नहीं छिपा होता तो ये निकलने वाला नहीं था। और ये गोपी गीत नहीं निकलता तो कृष्ण प्रेमियों को गोपी गीत मिलता कैसे? ये गोपी गीत को प्रकट करने के लिए मैं छिप गया था, तुम्हारे प्रेम को प्रकट करने के लिए। गोपियों सच कहूं, तुम्हारे प्रेम से कभी ऋण नहीं हो सकता, मैं ऋणी रहूंगा। गोपियों ने कहा ठाकुर जी हमारी शंकाएं दूर हो गई, हम प्रसन्न हैं, लेकिन हम आपको ऋणी नहीं रखना चाहते। हमारे आराध्य हमारे ऋणी रहे, हमारे प्रियतम हमारे ऋणी रहे, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या कोई उपाय नहीं है ऋण मुक्त होने का? कन्हैया ने कहा एक उपाय है। एक उपाय है तो बताओ क्या उपाय है? कन्हैया ने वही दृष्टांत दिया, गांव में अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता, कर्ज ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लोन को क्या बोलते हैं, कर्ज ही बोलते हैं ना। कर्ज ले ले अगर और उसको देने की सामर्थ्य न हुए तो ऋणी रहेगा। लेकिन अगर जिसका कर्ज लिया है वो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से उसको माफ कर दे कि अब तुमको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, तो वो ऋण मुक्त हो जाएगा। ऐसे गोपियों अगर तुम लोग मेरे को माफ कर दो तो मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा और कोई उपाय नहीं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, बोली हमने आपको माफ किया कन्हैया, हम आपको ऋणी नहीं रखना चाहती। दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब जमुना पुलिन पर रास लीला प्रारंभ होती है। रास लीला 3 क्रम में हुई है। पहले क्रम में श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान बीच में है और चारों तरफ गोपियां नृत्य करती हैं। हाँ, बीच में भगवान को खड़ा करके, श्री राधा रानी को खड़ा करके चारों तरफ गोपियां नृत्य करती हैं। हाँ, और जहां हजारों की संख्या में गोपियां, अनेक मंडल बन गए, अनेक गोला बन गए। अब महाराज आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंधवी बजने लग गई, ताता थेई ताता थेई ताता थेई। ऐसे महाराज जोर से आप लोग ताली बजाए ठाकुर जी का रास लीला।
और रासलीला प्रारंभ हुई। जानते हैं ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, बड़े बड़े देवता विमानों में खड़े रासलीला का दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा आए, वो बोले हम दर्शन नहीं करेंगे, हम तो शामिल हो जाएंगे रासलीला में। गोपियों ने मना किया, यहाँ कृष्ण को छोड़ करके दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है, आप नहीं आ सकते। बोले फिर किसका प्रवेश है? बोले गोपियों का। बोले हम गोपी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण गोपी बन जाते हैं रासलीला में शामिल होने के लिए। वो दिव्य लीला है जहाँ काम को भस्म करने वाले भगवान शंकर रासलीला में शामिल है, वहाँ कामना का प्रवेश कहाँ से संभव होगा। वो दिव्य रासलीला होने लग गई। अब गोपियां बहुत देर तक नाचते नाचते उनके मन में एक भाव और आया। भगवान कृष्ण जैसे राधा रानी के साथ खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं, अगर हमारे साथ खड़े होते तो कितना अच्छा होता। भगवान कृष्ण गोपियों के मन की बात को समझ गए और दो दो गोपी के मध्य में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण। दूसरा रास प्रारंभ हुआ। वो अनेक घंटों तक वो रास चलता रहा। अब गोपियां जब उससे भी थक गईं, गोपियों के मन में एक और भाव आया, अभी दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, लेकिन एक गोपी एक कृष्ण होते तो और कितना अच्छा होता। भगवान और प्रसन्न हुए और जितनी गोपियां थीं उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब महाराज गोपियां हैं गोरी, श्याम सुंदर हैं सांवरे। ऐसा लग रहा था जैसे एक नीलमणि और एक स्वर्णमणि, एक सोना और एक नीलम। ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया। पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी है, जमुना जी का पुलिन है, सुंदर वृक्षावली है, आसमान में देवताओं के विमान खड़े हुए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, धुंध भी बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है और रासलीला हो रही है। महाराज भौरे गान कर रहे। ऐसी दिव्य रासलीला घंटों तक चलती रही। चंद्रमा की गति रुक जाती है। महापुरुष कहते हैं 6 महीने की रात्रि हो गई, चंद्रमा चला ही नहीं, रात्रि व्यतीत होती ही नहीं थी। चंद्रमा खड़ा होकर रासलीला देखने लग गया। इतनी सुंदर रासलीला थी महाराज। उसके बाद गोपियां तो थक गई, भगवान तो नहीं थके। गोपियां नृत्य करते करते जब थक जाती है, भगवान उनको पंखा झलते, उनको सांत्वना देते हैं। उनके साथ फिर जमुना जी में स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। यमुना स्नान किया, जल क्रीड़ा किया और स्नान करने के बाद बाहर निकले वन विहार के लिए, जंगल में भ्रमण करने के लिए। सुखदेव जी महाराज एक कथा सुना रहे थे। बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए। महात्माओं के चेहरे पर थोड़ा संकोच दिखाई देने लग गया। अरे ये बाबा जी क्या कथा सुना रहे, नाचने गाने की कथा सुना रहे, ये सन्यासी, ये महात्मा, ये बाबा जी। सुखदेव जी ने कथा को रोक दिया। जहां रासलीला के प्रति जहां मन में संकोच आ जाए, समझ लेना अब वो व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं रहा। रासलीला की कथा को रोक दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रदीपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। महाराज भगवान का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। भगवान ने ऐसी लीला ही क्यों की जिससे लोगों के मन में शंका आने लग गई। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पहली बात तो यह है वो भगवान थे और मनुष्य के नियम भगवान में लागू नहीं होते। जैसे गंगा जी में, नर्मदा जी में मुर्दा को फेंक दिया जाए तो मुर्दा शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की सदगति हो जाती है। लेकिन नर्मदा जी का एक घड़ा जल ले आओ और उससे मुर्दे का स्पर्श हो जाए तो एक घड़ा जल वो अशुद्ध हो जाएगा। तो नर्मदा जी का जो एक घड़ा जल है वो है जीवात्मा मनुष्य और नर्मदा जी हैं ईश्वर। जैसे जीवात्मा थोड़ी सी अशुद्ध वस्तु से अशुद्ध हो जाता है, लेकिन भगवान अशुद्ध नहीं होते, भगवान है। भगवान जो भी करें उनको दोष नहीं लगता है। लेकिन आज का बुद्धिजीवी युवा वर्ग, यंग जनरेशन इस बात को नहीं मानती और नहीं मानेगी, स्वाभाविक। दूसरा समाधान दिया, अरे भाई जिन भगवान के भजन करके भक्ति करके लोग संसार सागर को पार कर जाते हैं, वो भगवान में दोष कहाँ से आएंगे।
तीसरा समाधान दिया, मान लिया भगवान में दोष नहीं थे, गोपियों में दोष हुए तो भी चिंता नहीं करना। क्यों? गोपियों ने अपने दोष का संबंध भगवान से जोड़ा, दुनिया से नहीं जोड़ा। गोपियों के दोष की निवृत्ति भी हुई और भगवान की प्राप्ति भी हुई, भगवान गोपियों को पा जाती है। अर्थ क्या हुआ? अगर हमारे जीवन में भी कोई दोष है तो दुनिया से जोड़ोगे तो नरक जाना पड़ेगा, और भगवान से जोड़ोगे तो दोष की निवृत्ति भी हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये गोपियों के जीवन से सीखना हमको। इस प्रकार से महाराज की लीला पूर्ण होती है। 6 महीने की रात्रि व्यतीत होती है, ब्राह्म मुहूर्त होता है प्रातः काल। हाँ, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, समय पूरा हो रहा है। गोपियों ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती है। महाराज की लीला यहाँ विश्राम लेती है।